श्रोता बंधुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही प्रचलित शब्द की चर्चा करूंगा, जिसको लाखों लोग, करोड़ों लोग समझते हैं। पूरे भारत तथा पूरे विश्व में इस शब्द की महिमा गाई जाती है, इसकी चर्चा की जाती है और लोग इस शब्द को सुनकर बड़े गौरवान्वित होते हैं। इस शब्द की बड़ी प्रशंसा की जाती है। वह शब्द कौन है? तो आज मैं बताना चाहता हूं, वह शब्द है बाल ब्रह्मचारी। लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसा मानते हैं कि फला व्यक्ति बाल ब्रह्मचारी है और बाल ब्रह्मचारी की बड़ी प्रतिष्ठा होती है, बड़ा सम्मान होता है। लेकिन लोग इसकी गहराई में नहीं जाते हैं। इसकी गहराई में जाना आवश्यक है, जरूरी है। लोग कहते हैं फला व्यक्ति बाल ब्रह्मचारी है और बाल ब्रह्मचारी की बड़ी तारीफ होती है, लोग पूजा करते हैं, लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और जो बाल ब्रह्मचारी नहीं है, उसको लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। ऐसा क्यों? कभी इस पर लोग चिंतन नहीं कर पाते हैं सही से। बाल ब्रह्मचारी शब्द मेरे विचार से बिल्कुल गलत है। यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि बचपन से फला व्यक्ति ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य का अर्थ लोग मानते हैं वीर को रोकना, स्त्री से संबंध स्थापित न करना या संभोग न करना। ऐसी मान्यता लोगों की है। लेकिन ये जो मान्यता है, ये जो अर्थ है कि बाल ब्रह्मचारी व्यक्ति वह होता है जो वीर को रोक लेता है, किसी स्त्री से संबंध स्थापित नहीं करता है, उसका नाम बाल ब्रह्मचारी होता है। ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन इस बात का खंडन मैं करना चाहूंगा और विश्व प्रसिद्ध ओशो ने क्या कहा है इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। ओशो ने कहा है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ या बाल ब्रह्मचारी का अर्थ ये नहीं होता है वीर को रोक लेना या किसी स्त्री से संबंध स्थापित नहीं करना। हम भोजन करते हैं, आप भोजन करते हैं, सभी लोग भोजन करते हैं, तो वीर बनता है। तो वीर को रोकना बहुत कठिन काम है। ओशो एक तर्क देते हैं और उनकी लोग बड़ी आलोचना करते हैं। पूरे भारत में आलोचना की जाती है। साधु संत, धर्माचार्य, शंकराचार्य, वर्तमान के वे सभी लोग उनकी आलोचना करते हैं कि ओशो ने गलत कहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ओशो ने बिल्कुल सत्य कहा है।
ओशो तर्क देते हैं कि जैसे नदी होती है, झरना होता है, उसका पानी बहता रहता है, यदि पानी बहेगा नहीं तो स्वच्छ नहीं होगा, ताजा नहीं होगा, उसमें गंदगी आ जाएगी, कीड़े लग जाएंगे। इसलिए नदियां बहती हैं तो उनका पानी स्वच्छ होता है। और तालाब बंद हो जाता है, तालाब का पानी बंद रहता है तो उसमें कीड़े हो जाते हैं, तालाब का पानी गंदा हो जाता है क्योंकि बहता नहीं है। कहावत भी है, बहता पानी निर्मला बंधा गंदा हुए। साधारण व्यक्ति भी ये बात कहता है कि बहता हुआ पानी निर्मल होता है, ताजा होता है, स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, और जो बंद हो जाता है, बहता नहीं है, वह गंदा हो जाता है। तो इसी का वर्णन करते हुए ओशो कहते हैं कि जैसे पानी बहता रहता है तो स्वच्छ रहता है, पैर चलते हैं तो चलने की क्षमता बनी रहती है, हाथ काम करते हैं तो काम करने की क्षमता बनी रहती है हाथ की, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, मुंह बोलता है, इंद्रियां अपने अपने कामों में लगी रहती हैं तो इंद्रियां स्वस्थ रहती हैं। अगर पैर 1 साल तक नहीं चलेंगे तो पैर का चलना मुश्किल हो जाएगा। 1 साल तक कोई हाथ से काम नहीं लेगा तो हाथ शिथिल हो जाएंगे। सभी इंद्रियों से काम लिया जाता है तो इंद्रियां स्वस्थ रहती हैं, इंद्रियों का संचालन होता रहता है, इंद्रियों में एक क्रिया होती रहती है। ये बहुत सुंदर तर्क दिया है। पैर नहीं चलेंगे, हाथ काम नहीं करेंगे, मुंह नहीं बोलेगा, कान नहीं सुनेंगे तो ये सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, चलने की करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए लोग हमेशा चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं तो इंद्रियां क्रियान्वित रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं। तो ओशो का कहना है कि इसी प्रकार से शरीर में भोजन करने से वीर्य बनता है। यदि उसका उपयोग नहीं करेगा व्यक्ति तो वीर्य भी सड़ जाएगा, अर्थात उसमें से विकृति आएगी। कुछ लोग मानते हैं कि जैसे बाल ब्रह्मचारी लोग होते हैं वे बड़े बड़े काम करते हैं और जो ब्रह्मचारी नहीं होते हैं वे बड़े बड़े काम नहीं करते हैं। ये गलत बोलते हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर बाल ब्रह्मचारी नहीं थे लेकिन बहुत बड़े कवि थे, विश्व कवि माने जाते हैं। उन्होंने 6000 कविताएं लिखी हैं और उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। वे तो बाल ब्रह्मचारी नहीं थे, बच्चे पैदा किए, संभोग किया, वीर्य का उपयोग किया तो उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए और इतनी प्रखर बुद्धि नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनके पास प्रखर बुद्धि भी थी, प्रतिभा भी थी और उन्होंने 6000 कविताएं लिखी हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो ओशो ने किसी प्रवचन में तर्क दिया है, समझाने का प्रयास किया है लोगों को कि वीर्य को रोक लेने का नाम ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है। जैसे राम ब्रह्मचारी नहीं माने जाते हैं, जिनको लोग करोड़ लोग मानते हैं, भगवान कृष्ण को ब्रह्मचारी नहीं माना जाता है। भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए और भागवत में लिखा है कि प्रत्येक रानी से 10-10 बच्चे पैदा हुए। बताइए, एक पुस्तक मैंने पढ़ी, दूसरे की पुस्तक, किसी दूसरे विद्वान की, ओशो की पुस्तक में तो उल्लेख इसका है ही संपूर्ण रूप से,
लेकिन एक दूसरे विद्वान की पुस्तक मैंने पढ़ी, ब्रह्म ज्ञान की साधना, गीता पर उन्होंने व्याख्या की है। स्वामी अखंडानंद वे बहुत बड़े विद्वान थे, शायद वृंदावन में रहते थे। तो उन्होंने श्लोक लिखा है, मैंने पढ़ा था बहुत पहले उस ग्रंथ को। उसमें लिखा है, कृष्णो भोगी सुख त्यागी, राजा जनक राघवो वशिष्ठ कर्म करता था, इत ज्ञानी न समान। सुखदेव त्यागी थे, कृष्णो भोगी, कृष्ण भोगी थे, सुख त्यागी, सुखदेव जी त्यागी थे। राजा जनक राघवो, राजा जनक और राघव माने राम जी, ये सब ब्रह्मचारी नहीं थे, कृष्ण भोगी थे, ऐसा इस श्लोक में लिखा हुआ है। लेकिन सभी का ज्ञान बराबर है, कृष्ण का भी ज्ञान, राम का भी ज्ञान, सुखदेव का भी ज्ञान, ये तो ज्ञानी ना समान, सभी ज्ञानी समान है। अब बताइए, ये ओशो ने श्लोक नहीं लिखा है, ये किसी दूसरे विद्वान ने श्लोक लिखा है। कृष्ण को भोगी कहा गया, हालांकि गीता में योगेश्वर कहा गया है, सब जगह योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण, योग के ईश्वर। लेकिन उनका विवाह भी हुआ है, बच्चे भी पैदा किए हैं। और राम भी ब्रह्मचारी नहीं माने जाते हैं, क्योंकि राम के 2 बच्चे हुए हैं, लव और कुश। सीता जी से उनका विवाह हुआ, तो राम तो ब्रह्मचारी नहीं थे। फिर करोड़ों लोग उनकी पूजा क्यों करते हैं? फिर रावण का संहार किया, बड़े बड़े काम किए राम जी, तो राम जी को क्यों पूछते हैं? राम जी तो ब्रह्मचारी नहीं, भगवान कृष्ण भी ब्रह्मचारी नहीं, यहां तक सुखदेव भी ब्रह्मचारी नहीं है। भागवत में तो ब्रह्मचारी लिखा है, लेकिन देवी भागवत में उनका भी विवाह लिखा हुआ है, उनका भी विवाह हुआ। इसका मतलब उन्होंने भी जब विवाह हुआ तो स्त्री संबंध स्थापित किया होगा। वीर को रोकने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति का नाम ब्रह्मचारी नहीं है। लोग और भी तर्क देते हैं कि भीष्म पितामह, हनुमान जी, विवेकानंद और शंकराचार्य, ये 4 ब्रह्मचारी माने जाते हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। हनुमान जी बहुत बड़े भक्त, और भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह को तो मजबूरी थी, इसलिए उनको प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। लेकिन उनके मन में विवाह की इच्छा तो थी, लेकिन मजबूरी में उनको विवाह नहीं करना पड़ा, प्रतिज्ञा लेनी पड़ी कि आजीवन में विवाह नहीं करूंगा। तो विवाह न करने से कोई ब्रह्मचारी हो जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर किसी को स्वप्न में दोष होता है, स्वप्न दोष होता है, कोई ऐसा व्यक्ति हमारे विचार से या ओशो के विचार से ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको छींक ना आती हो। हर व्यक्ति को छींक आती है, तो छींक आने से कोई ज्ञानी नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही संभोग क्रिया भी छींक जैसी है, वो सो बताते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। जिसको तुम पाप मानते हो, ये प्रकृति की भेंट है। यदि संभोग नहीं होगा तो भीष्म पितामह जैसा महान पुरुष कहां से पैदा होगा? उसको बार बार कहते हैं कि यदि संभोग नहीं होगा तो राम कहां से पैदा होंगे, कृष्ण कहां से पैदा होंगे, हनुमान कहां से पैदा होंगे, बुद्ध कहां से पैदा होंगे, कृष्ण कहां से पैदा होंगे, कबीर कहां से पैदा होंगे, महावीर कहां से पैदा होंगे, गांधी कहां से पैदा होंगे? यदि उनके माता पिता ब्रह्मचारी रह गए होते, संभोग नहीं किया होता, राम के माता पिता, कृष्ण के माता पिता, बुद्ध के माता पिता, महावीर के माता पिता, कबीर के माता पिता, महावीर के माता पिता, भीष्म के माता पिता, गांधी के माता पिता, तो उन महापुरुषों का जन्म नहीं होता। और भारत में चाहे दुनिया में ये धर्म का प्रचार कौन करता है? क्योंकि शरीर से ही तो धर्म का प्रचार होता है, और शरीर मिला कहां से? तो संभोग से मिला। कितना सुंदर तर्क देते हैं वो सो। और साधु संत, मैं इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं चुनौती के साथ, जो ओशो ने 100% फैक्ट कहा है, सही कहा है। अगर संभोग नहीं होगा तो सृष्टि नहीं चलेगी। तो राम ब्रह्मचारी नहीं, कृष्ण ब्रह्मचारी नहीं, बुद्ध भी ब्रह्मचारी नहीं थे। बाद में उन्होंने ध्यान किया, बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, लेकिन उनका जीवन आप देखिए, उनके पिता ने उनको संसार में ले जाने के लिए
भोग में ले जाने के लिए सैकड़ों स्त्रियां उपस्थित कर दी थी। इन सब का भोग करेगा सिद्धार्थ तो सन्यासी नहीं बनेगा। लेकिन सिद्धार्थ ने बहुत सारी स्त्रियों का भोग किया, स्त्रियों को भोगा, विवाह भी किया यशोधरा से और राहुल जैसे पुत्र को जन्म दिया। कुछ लोग कहते हैं कि भोगने से भोग की प्रवृत्ति बढ़ती है, आग पर घी डालने से आग बढ़ती है, ऐसा भागवत में और भी विद्वान लोग मानते हैं। ये मान्यता गलत है। बुद्ध ने तो बहुत स्त्रियों को भोगा, फिर उनकी उसमें रुचि कहां रही? बचपन से उनके मन में सत्य को, आत्मा को, अपने को जानने की जिज्ञासा थी, तो भोग में डूबे और अंत में ऊपर उठ गए। भोग में डूबने वाला ही उठता है, उसको कहते हैं जो जितना भोगेगा उतना ही ऊपर उठेगा। ये बिल्कुल सत्य है। बुद्ध ने भोग की अति कर दी थी और उसके बाद उनको परम वैराग्य हुआ। भोगने के बाद त्याग घटित हुआ। भोगने के बाद त्याग घटित होता है, बिना भोगे त्याग घटित नहीं होगा। तो बुद्ध तो ब्रह्मचारी नहीं थे, बाल ब्रह्मचारी, उनको बुद्धत्व उपलब्ध हुआ कि नहीं? आज पूरा एशिया, पूरा विश्व बुद्ध को मानता है, महावीर को भी मानता है, भारत और भारत के बाहर भी। अब हनुमान का प्रसंग लोग लेते हैं, भीष्म का प्रसंग लेते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि विवाह उन्होंने नहीं किया तो उनको स्वप्न दोष नहीं हुआ होगा। वो सब बार बार कहते हैं कि जो विवाह नहीं करता है, जो साधु बन जाता है, उसको नग्न स्त्री का स्वप्न आता है, और जिसके पास स्त्रियां होती हैं उसको नग्न स्त्री का स्वप्न नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा भाई। जिसके पास भोजन उपलब्ध है वो जब चाहेगा भोजन कर लेगा, तो भोजन का स्वप्न वो नहीं देखेगा कि मैंने भोजन नहीं किया। भोजन के प्रति पागल नहीं होगा, क्योंकि भोजन उपलब्ध है, तो जब चाहेगा तो भोजन कर लेगा। ऐसे जब स्त्री उपलब्ध होती है तो व्यक्ति संबंध स्थापित कर लेता है, उसके मन में कामुकता नहीं होती है। रामकृष्ण परमहंस परम ज्ञानी थे, पत्नी थी उनके पास, पत्नी को मां कहते थे। उससे बड़ा साधक कौन हो सकता है? उससे बड़ा परम ज्ञानी कौन हो सकता है? वो बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, पत्नी के होते हुए भी अनासक्त थे। और हनुमान हो, चाहे भीष्म हो, चाहे विवेकानंद, अगर विवेकानंद ब्रह्मचारी थे, ठीक है मानते हैं, तो विवेकानंद की उम्र बढ़ जानी चाहिए। कहते ब्रह्मचर्य का पालन करने से उम्र बढ़ती है, जीवन लंबा होता है। तो शंकराचार्य 32 वर्ष में चले गए, विवेकानंद 39 वर्ष में चले गए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रविदास तो गृहस्थ थे, विवाह किया था, लेकिन 126 वर्ष वे जिए। 126 वर्ष की उनकी जिंदगी थी, 126 वर्ष तक उनका जीवन था। 126 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई, जबकि पत्नी थी। तो क्या उन्होंने संबंध स्थापित नहीं किया होगा पत्नी से? किया होगा। नानक के पास भी पत्नी थी, नानक भी बुद्ध पुरुष थे। राहुल सांकृत्यायन जो 35 भाषा के विद्वान थे, सारा भारत सारा विश्व जानता है। और एक विवाह किया था उन्होंने, बौद्ध भिक्षुक बन गए थे 21 वर्ष की उम्र में विवाह के बाद, और 60 वर्ष की उम्र में उन्होंने 2 विवाह किए, एक नेपाली लड़की से, एक और कहीं की लड़की से, और बच्चे भी पैदा किए। इतने बड़े विद्वान, 35 भाषा के विद्वान, आप जरा विचार करिए। फिर आज भी सारा विश्व उनका सम्मान करता है, सारी दुनिया उनको मानती है। ये क्या पाखंड है कि फला व्यक्ति बाल ब्रह्मचारी है, वीर को रोक लेता है? वीर को रोकना एक पाखंड है। नदी के प्रवाह को रोकना पाखंड है। उसको कहते हैं तुम्हारे सारे ऋषि मुनि सब विवाहित थे, देखो, उसको कहते हैं। लेकिन इसकी व्याख्या कोई करता है? आज के कथावाचक, आज के धर्माचार्य, आज के शंकराचार्य, कोई ऐसी व्याख्या नहीं करता। उसको कहते तुम्हारे राम के गुरु वशिष्ठ पत्नी वाले थे और 100 पुत्र उत्पन्न किए,
ऐसा लेख आता है। अब बताओ कितना संभोग किया होगा उन्होंने कि 100 पुत्र पैदा किए। आज किसी के 100 पुत्र होते हैं? भागवत में लिखा है ऋषभ देव ने विवाह किया इंद्र की पुत्री जयंती से, उसके गर्भ से 100 पुत्र पैदा किए और सबसे बड़े बेटे का नाम भरत था, जिसके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। भागवत में लिखा हुआ है। महर्षि अगस्त विवाहित थे, लोपामुद्रा उनकी सुंदर पत्नी थी। महर्षि गौतम उनकी सुंदर पत्नी थी अहिल्या, जिसके साथ इंद्र भी मोहित हो गया था। महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया, सब तो विवाहित ही थे। उसको कहते तुम्हारे सारे ऋषि मुनि विवाहित थे और परम ज्ञानी थे, ज्ञान में कोई कमी नहीं थी। ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है ब्रह्मचर्य का। वो सो कहते ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म में विचरण करना, ब्रह्म जैसी चर्या। शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। शरीर संभोग करता है, इंद्रियां संभोग करती हैं, आत्मा तो साक्षी है, दृष्टा है। आपका वेदांत भी एक ग्रंथ है, वो कहता है निज विषय में इंद्री वर्तते तिंतो मेरो नाही सन। मैं इंद्री नहीं, मम इंद्री नहीं, मैं साक्षी कुटस्थ सन। त्यागो विषय की भोगो इंद्री, मुंह को लगे न रंचक रंग। यह निश्चय ज्ञानी को जाते करता दिखे करे ना। ये विचार सागर एक ग्रंथ है, पुस्तक है वेदांत की, निश्चल दास ने लिखा है। उसमें लिखा है उन्होंने निज विषय में इंद्री वर्तते, अपने अपने विषयों में इंद्रियां वर्तती हैं। आंखें देखती हैं, आंख को पाप नहीं लगता है देखने में। कान सुनते हैं, कोई पाप नहीं लगता कान को। हाथ काम करते हैं, ये अपना काम करते हैं, कोई पाप नहीं लगता। पैर चलते हैं, पैर को कोई पाप नहीं लगता। जब पैर का काम है चलना तो पाप नहीं लगता, हाथ का काम है काम करना तो पाप नहीं लगता, मुंह का काम है बोलना तो पाप नहीं लगता, नाक का काम है सुगंध लेना तो पाप नहीं लगता, आंख का काम है देखना तो पाप नहीं लगता। तो साधु को तो इंद्रिय देनी नहीं चाहिए, जिससे बच्चा पैदा होता है जननी इंद्रिय। सब अंग देने चाहिए परमात्मा को, पर जननी इंद्रिय नहीं देनी चाहिए। कितने मूर्ख लोग हैं समाज के, बड़े बड़े विद्वान मूर्ख बनाते हैं देश को, लोगों को, समाज को गुमराह बनाते हैं। जब सारी इंद्रियां प्रकृति ने दी है सबको, तो साधु को भी तो इंद्रियां दी है। क्या साधु को भूख नहीं लगती है? कितनी भी तपस्या करने वाला, कितना भी योगी, भूख तो लगेगी, प्यास तो लगेगी, नींद तो आएगी, ठंड तो लगेगी। अभी ठंड है, जनवरी बीत गई, फरवरी है, दिसंबर का महीना बीता, ठंड चल रही है। तो ठंड, गर्म कपड़े सभी पहनते हैं। क्या प्रकृति योगी के लिए, साधु के लिए क्या कम कर देती है ठंड को? नहीं, सबको ठंड बराबर लगती है। ये सब पाखंड है। इसलिए ओशो कहते हैं ब्रह्मचर्य इसका अर्थ नहीं है, ब्रह्मचारी इसका अर्थ नहीं कि वीर को रोक लेना। आत्मा साक्षी है, भोग करो चाहे ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता आत्मा को। निज विषय में इंद्रिय वर्तते, अपने अपने विषयों में इंद्रियां बरतती हैं, काम करती हैं अपना अपना। इंद्रियां, हर इंद्रिय काम करती है। तीन तो मेरो नहीं संग, आत्मा कहती है उनके संग मेरा कोई संग नहीं, मैं इंद्रियों से अलग हूं। त्यागो विषय की भोग इंद्रिय, इंद्रिय त्याग करे चाहे भोग करे, इसे मुंह को लगे न रंचक रंग। तो आत्मा तो अलग है, निर्लिप्त है। जैसे कमल का पत्ता पानी में होता है, कीचड़ से पैदा होता है, और पत्ता जो बढ़ता है कमल बनता है, कीचड़ से कमल बनता है। उसके पत्ते पर पानी पड़ता है तो पत्ता गीला नहीं होता है, लिप्त नहीं होता है। ऐसे ज्ञानी लोग लिप्त नहीं होते हैं, खाते तब भी लिप्त नहीं होते, होश पूर्वक खाते हैं। ये शरीर खाता है, मैं नहीं खाता हूं। यही तो कबीर साहब के बारे में कहा है, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। इसका अर्थ क्या हुआ? पानी से पैदा नहीं, रज वीर से कबीर का जन्म नहीं हुआ। कबीर माने शरीर नहीं, कबीर माने आत्मा। रज और वीर से, स्त्री और पुरुष के संयोग से शरीर पैदा होता है, आत्मा पैदा नहीं होती। आत्मा तो अजन्मा है। यही इस साखी का, इस दोहे का अर्थ है। लेकिन कुछ कविपंथी भी कहते नहीं, कबीर साहब का जन्म तो शरीर से, संभोग से हुआ ही नहीं। पहला वीडियो मेरा जाने वाला है, राम का जन्म खीर से नहीं संभोग से हुआ था। ये वीडियो आज कल चला जाएगा, आप लोग देख सकते हैं।
सच्ची बात को सुनने की क्षमता आपके पास नहीं है, साहस नहीं है। ओशो ने सत्य सत्य कहा पृथ्वी पर, पूरे भारत में, पूरे विश्व में ऐसा सत्य कहने वाला दुनिया में नहीं कोई हुआ। सबने पर्दा डाला। बुद्ध ने भी इसका अनुभव किया, स्त्री का संभोग का। महावीर ने भी किया, नानक ने भी किया, रविदास ने भी किया, राम ने भी किया, कृष्ण ने भी किया। बड़े से बड़े महापुरुषों ने किया। लेकिन सभी ज्ञानी थे। निज विषय में इंद्री वर्ते तीन तो मेरो नाई संग, मैं इंद्री नहीं, मैं मम इंद्री नहीं, न मैं इंद्री हूं न मेरी इंद्री मेरी है। आत्मा कहते हैं मैं साक्षी हूं, कुटस्थ हूं। साक्षी का मतलब देखने वाला। जैसे आप देखते हैं लोगों को खड़े होकर के, लेकिन उससे लिप्त नहीं होते। रोड पर लोग जाते हैं, लेकिन आप खड़े होकर देखते हैं तो आप लिप्त नहीं होते, छूते नहीं, केवल देखते हैं, अलग रहते हैं, लेकिन देखते तो हैं। ऐसे ही आत्मा केवल दृष्टा है, साक्षी है। इंद्रिया इंद्रियों से मिलती हैं, इंद्रियों का मिलन इंद्रियों से होता है। दो शरीर मिलते हैं, पति पत्नी, कोई लड़के लड़की दोनों मिलते हैं, जिसे संभोग होता है। लेकिन आत्मा साक्षी है। ऐसा होश ज्ञानी को होता है। खाते भी तो होश पूर्वक, चलते भी तो होश पूर्वक, बोलते हैं तो होश पूर्वक कि मैं आत्मा हूं, साक्षी हूं, दृष्टा हूं। मैं शरीर नहीं हूं। हाथ, शरीर पैर चलता है, हाथ काम करता है, आंखें देखती हैं, मैं सबका दृष्टा हूं। इतनी सुंदर बात ओशो ने कही है भारतवर्ष के लिए, दुनिया के लिए, लेकिन उनको लोगों ने गालियां दी। सत्य सत्य कहने का साहस लोगों में नहीं है, बाबा लोगों में, क्योंकि बाबा लोग इस पर पर्दा डालते हैं, छुपाते हैं और समाज की आंखों पर पट्टी बांधने का काम करते हैं। ओशो कहते हैं वासना प्राकृतिक है, तो फिर तुम्हारे भगवान राम ने विवाह क्यों किया? उनको विवाह नहीं करना चाहिए, वो तो आनंद रूप से थे। रामचरितमानस की चौपाई है, राम सच्चिदानंद दिनेशा। तो राम सच्चिदानंद रूप है, सत है, चित आनंद है। उनको विवाह करने की क्या जरूरत थी? वो स्वयं आनंद रूप है, कृष्ण भी आनंद रूप है, शिव भी आनंद रूप है, तो विवाह करने की क्या जरूरत थी उनको? शिव जी को भी आनंद रूप कहा जाता, विनाशी कहा जाता, तो फिर विवाह क्यों किया पार्वती से? कालिदास की पुस्तक पढ़िए, कुमार संभवम, कैसे संभोग में लीन होते थे शिव जी पार्वती के साथ। मैं बार बार प्रवचन में कहता हूं, कुमार संभवम पुस्तक है कालिदास की, उस पुस्तक को जरूर पढ़िए आप लोग। शिव भी ब्रह्मचारी नहीं है, लेकिन अंत में शिव भी योगी हो गए। अंत में ऊर्जा ऊपर उठती है, वो सो कहते हैं, शुरू में नहीं, धीरे धीरे ऊपर ऊर्जा उठती है। लेकिन इसका उपयोग करने के बाद ही व्यक्ति ऊपर उठ सकता है सही से। तो पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर। ये शरीर पैदा होता है राजवीर से, संभोग से, पर आत्मा के पास न श्वास है। श्वास तो शरीर में आती जाती है, आत्मा में श्वास नहीं है। आत्मा श्वास से रहित है, आत्मा जन्म से रहित है। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, आत्मा को शरीर भी नहीं, अन्न आहार करता नहीं। ये आत्मा भोजन ही करती है, भोजन तो शरीर करता है। शरीर जन्म लेता है, मरता है, आत्मा तो अजन्मा अविनाशी है। इसका बोध ध्यान के द्वारा होगा, ऐसा ओशो ने कहा। ओशो स्वयं अखंड ज्ञानी थे, परम ध्यानी थे। ओशो कहते हैं ध्यान करो, तो ध्यान के बाद तुम आगे बढ़ोगे। ब्रह्म जैसी चर्या होनी चाहिए। ब्रह्म में विचरण करता है ज्ञानी, पर शरीर से कुछ लेना देना नहीं। तो वीर को रोकने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। अंत में ओशो कहते हैं धीरे धीरे अपने आप ध्यान करने के बाद तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठेगी। लेकिन इसको रोकने वाला व्यक्ति दंभी होता है, पाखंडी होता है। रोकने की जरूरत नहीं है, दमन करने की जरूरत नहीं है, दबाने की जरूरत नहीं है। जो घाव को दबाएगा घाव बढ़ेगा, भूख को दबाएगा भूख बढ़ेगी। भोजन देने की जरूरत है, लेकिन सम्यक प्रकार से भोजन करना चाहिए।
ये ज्ञानी की पहचान है। तो आत्मा ब्रह्मचारी है, आत्मा सबसे अलग है। नहीं तो फिर आपके महापुरुष फिर संसार में नहीं आ सकते हैं। न राम आ सकते, न कृष्ण आ सकते, न बुद्ध आ सकते, न महावीर आ सकते, न कबीर आ सकते, न नानक आ सकते, न शंकराचार्य आ सकते, न कोई महापुरुष आ सकते हैं। तो इसलिए ओशो कहते हैं, मेरा विषय है आज का, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि बाल ब्रह्मचारी शब्द बिल्कुल गलत शब्द है। परम ज्ञानी को भी, बड़े बड़े विद्वान को भी कभी न कभी इसका उपयोग करना पड़ता है, करना पड़ा। राम को भी, कृष्ण को भी, बुद्ध को भी, महावीर को भी, नानक को भी, कबीर को भी, समय आने पर शंकराचार्य को भी, और शिव को भी, कृष्ण को भी, रविदास को भी, बड़े बड़े ज्ञानियों ने इसका उपयोग किया संतानोत्पत्ति के लिए, और उससे आगे बढ़ गए। अंत में ध्यान करने के बाद समाधि में चले गए। तो बाल ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ ये नहीं होता है कि पीर को रोक लेना। ये पाखंड है, ये दंभ है, ये दमन है। इसका ऊर्ध्वगमन किया जाता है समय आने पर ध्यान के द्वारा, ये ओशो कहते हैं। लेकिन ओशो को लोगों ने समझा नहीं, गलत समझा, इसलिए लोगों ने गालियां दी और निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। निंदा करने वाले लोग अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। सही से गहराई में आप जाइए। कल ही मैं एक प्रवचन सुन रहा था, वो भारत का चरित्र, ओशो से किसी लड़की ने प्रश्न किया कि भारत का चरित्र बहुत अच्छा है और विदेश का चरित्र बहुत खराब है। यहाँ की महिलाएं अच्छी होती हैं, विदेश की महिलाएं तो नग्न रहती हैं। ओशो ने कहा बिल्कुल गलत। यहां ऊपर से ढकती हैं अपने शरीर को और भीतर से दिखाना चाहती हैं। ओशो ने उसको उत्तर दिया कि भारत में ज्यादा बलात्कार होता, ज्यादा व्यभिचार होता है, क्योंकि यहां दमन होता है, और विदेश में कोई दमन नहीं होता है। समुद्र के तट पर महिलाएं नग्न बैठी रहती, धूप सेकती रहती हैं, लेकिन पुरुष निकल जाता है और देखता भी नहीं है। वहां दमन नहीं है। और उन्होंने कहा हमारे भारत में ही आदिवासी क्षेत्रों में चले जाओ, स्त्रियां अभी भी नग्न रहती हैं, उनके स्तन खुले हुए रहते हैं, कोई बलात्कार नहीं होता है। वो बच्चों के पीने का स्थान है। लेकिन जितनी सभ्यता का विकास होता है, जितने लोग सभ्य होते जाते हैं, उतनी वासना बढ़ती जाती है, उतना बलात्कार होता है सभ्य समाज में। ऐसा ओशो ने कहा। भारत का चरित्र प्रवचन का नाम है, कल ही मैं सुन रहा था। इसलिए भारत को उन्होंने कहा सबसे अनैतिक देश है भारत, जहां नैतिकता का पतन हुआ है। इसलिए ध्यान के द्वारा व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। आज का विषय था बाल ब्रह्मचारी शब्द बिल्कुल गलत है। आत्मा ही बाल ब्रह्मचारी है, शरीर कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। आप गहरा चिंतन करेंगे, आपका कल्याण हो। धन्यवाद।